हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका इंग्लिश के क्रैश कोर्स में। जो ये क्लास पहले फर्स्ट टाइम देख रहा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी ए नंबर ऑफ डियर्स। अब देखो डियर्स, यहाँ पे गलती है। यहाँ पे डियर सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, दोनों में सेम होता है। इसके साथ हमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। हमने पढ़े थे कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनकी फॉर्म सेम रहती है। जैसे डियर डियर ही रहेगा, ठीक है। सिप सिप ही रहेगा, सिप्स नहीं होता है, ठीक है। फिश होता है, फिश ही रहेगा, सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो। फिश फिश ही रहेगा, फिशिस नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसको सिंगुलर बनाना हो या प्लूरल बनाना हो तो उसके लिए सिर्फ एक है कि आई अगर ये लिख देता है यहाँ पे कि ए सिप या ए डियर, तो इसका मतलब ये था कि सिंगुलर फॉर्म में डियर, कि वहाँ पे एक डियर था। अगर ये ए नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं लगा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि प्लूरल में है। अगर ये सब्जेक्ट हटा दूँ मैं यहाँ का और यहाँ पे डियर लिख दूँ, सिर्फ डियर, तो ये डियर वाज पासिंग थ्रू नहीं होगा। ये डियर यहाँ से हट के डियर वर होगा ये। अगर यहाँ पे ए लगा दूँ कि ए डियर, फिर यहाँ पर से वर हटा के हमें वाज लगाना पड़ेगा क्योंकि अब ये सिंगुलर है, ठीक है। अगर कहीं अकेला डियर आ गया तो वो प्लूरल ही मानो आप, ठीक है। सिंगुलर होगा तो उसके साथ लगाओगे, ठीक। तो ये हमने पढ़ा था, ये रूल भी आपने आपको ध्यान होगा नहीं। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो इसके पहले हमने रूल्स के वीडियो कराए हैं, तो उसमें जाओ और देखो इसके रूल्स को एक बार, फिर अटैम्प्ट करो इसको। 42 देखते हैं। मैनी पर्सन, अभी मैनी पर्सन्स यहाँ पे गलती है इसकी, मैनी पीपल होगा। पर्सन्स क्या होता है, इंसानों लिखेंगे हम, अगर लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पर्सन की जगह पीपल होगा, पर्सन्स नहीं होता है भाई, है ना। पीपल लिखेंगे हम, ठीक। ये इंग्लिश की वैसी बोलचाल भाषा के रूप में ही गलत है ये क्वेश्चन। 43 देखते हैं। द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। अभी शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, गलत है ये। शॉर्ट सर्किट खुद अपने आप में एक नाउन है ना भाई। शॉर्ट सर्किट होने के लिए ही तो ये यूज़ कर रहे हैं, तो शॉर्ट सर्किट खुद अपने आप में नाउन है। शॉर्ट सर्किटिंग तो कोई वर्ड नहीं हुआ ना, तो ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट सर्किट ही आएगा, ठीक। ये सब आपको ना जब आप क्या तो आपको एग्जाम में आए क्वेश्चन चेक करने से, उसको अटेम्प्ट करने से पता चलेगा, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि भाई हाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश होती क्या है। ये शॉर्ट सर्किटिंग ये तो हम वैसे आम भाषा में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये करेक्ट वर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे पर्सन्स था, पर्सन्स नहीं भाई पीपल यूज़ करेंगे। अगर करेक्ट इंग्लिश लिखनी है तो आप पीपल यूज़ करो। नेक्स्ट देखते हैं 44। शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोइट्रीज। अभी पोइट्रीज हमने पढ़ा, तो पोइट्री नहीं होता है, क्या तो पोइट्री होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो पोइट्री भी नहीं आएगा कि जो इस सेंटेंस की आप अगर सेंस निकालो तो इसने लिखा है कि शेक्सपियर ने बहुत से प्ले, प्ले मतलब नाटक, और साथ के साथ कुछ पोइट्री, पोइट्री होती है वैसे कविताई, है ना। उसने कुछ कविताएं लिखी, ऐसे लिखेंगे, या उसने कुछ कुछ कविताएं लिखी, तो कविताएं लिखी उसने, तो यहाँ पे पोएम्स लिखेंगे, ठीक है, ठीक। पोएम्स होगा ना कि पोइट्री होगा। वैसे पोइट्री खुद अपने आप में गलत है, हमें तो चाहिए इतना पता हो कि पोइट्री गलत है। हमें अगर क्वेश्चन में इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आ जाए तो फिर हमें यह पता होना चाहिए भाई पोएम्स आएगा यहाँ पे, पोइट्री भी नहीं आएगा, क्योंकि पोइट्री का तो मतलब कविता ही होता है, पोएम का मतलब कविताएं होता है। तो सेंस इस क्वेश्चन की ये निकली कि यहाँ पे कविताएं होनी चाहिए, तो फिर हमें पोएम यूज़ करना पड़ेगा। और बाकी इसमें अगर एरर फाइंडिंग करने के लिए दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पोइट्री गलत है, आप इसको मार्क कर दोगे, हमारा क्वेश्चन ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 45। इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। अब ये पप्पू बना रहा है, फिर यहाँ पे सीनरीज नहीं होता है भाई, सीनरी होता है, ठीक। सीनरीज नहीं होता है, ओनली सीनरी होता है, ठीक है। ये सीनरी, पोएट्री, ये सब क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। अब कविताई को तुम कैसे करोगे भाई, कविताई को कैसे गिनोगे, नहीं गिन सकते ना, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको प्लूरल बना ही नहीं सकते, है ना। ये दर्शनी है, अब दर्शनी को क्या करोगे भाई, उसको क्या क्या प्लूरल बनाओगे, ठीक है। ये बोलचाल आप वैसे ही ना थोड़ा इसका सेंस निकालोगे तो समझ में आ जाएगा आपको।
46 देखो, इन दिस डेज ऑफ इन्फ्लेशन ए 10 रुपीज़ नोट। अभी हम कल इस देखा था कि भाई 10 रुपीज़ नोट नहीं होता है। रुपीज़ 10 रुपीज़ जब हम इसको वैल्यू के तौर पे लेंगे ना, तब होगा रुपीज़। अब तो हम नोट के बारे में बात हो रही है कि भाई नोट है कितने रुपए का, तो नोट है 10 रुपी वैल्यू का। ठीक है, कितने रुपए का है? वो 10 रुपी का है, 10 रुपीज़ नहीं होगा। ठीक है, 10 रुपीज़ कब होगा? जब मैं ये कहूँ कि आई हैव 10 रुपीज़। अब मेरे पास वैल्यू है कितने रुपए की? 10 रुपये की, तब यहाँ पे होगा। अब बात तो हो रही इसकी नोट की। अगर दूसरे सेंस में आपको बताऊँ तो यहाँ पे नाउन कौन है? नोट। जो आपके हाथ में है ना वो थिंग। तो थिंग क्या है यहाँ पे? नोट है। और इस नोट की विशेषता क्या है कि वो 10 रुपये का है। कितने का है? 10 रुपये का। तो क्या कहोगे आप उसको? हम गलती क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं भाई हमेशा 10 रुपये है तो 10 रुपीज़ ही होगा। नहीं, 10 रुपीज़ कब होगा? जब वैल्यू हम उसकी काउंट करें कि आई हैव 10 रुपीज़। ठीक है, और जब मैं कहूँ कि आई हैव 10 रुपी नोट, जब मैं नोट को दिखा रहा हूँ ना, तो नाउन उस टाइम पे नोट है। 10 रुपी उसका एग्जेक्टिव के यहाँ पे तौर पे काम कर रहा है कि बस उस नोट की विशेषता है क्या, कि वो 10 रुपये का है। समझ में आएगी बात? ठीक है, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, कभी भी एस नहीं आएगा। एस रुपीज़ कब होगा? जब वैल्यू के तौर पे बात हो रही है। ठीक है, ये तो मैंने कल बताया था भाई, डिनोमिनेशन बता रहा है कोई भी नोट की, तो फिर वो ओनली रुपी रहेगा, रुपीज़ नहीं होता है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। आप धीरे धीरे, दिक्कत ये है ना कि हम बोलते ही ऐसे हैं और फिर हमारे दिमाग में रह जाती है कि भाई हाँ ऐसे ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 47 देखते हैं, द फर्स्ट इनिंग्स। अब भाई ये इनिंग्स होगा, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको आप उनका एस हटा के सिंगुलर बना ही नहीं सकते। वो बेचारे हैं ही सिंगुलर, और कितना उनको सिंगुलर बनाओगे? जैसे न्यूज़ है, अब न्यूज़ का मैं एस हटा के, अब ये न्यू को मैं इस न्यूज़ का सिंगुलर बन गया न्यू? नहीं, ये भाई पहले सिंगुलर है। अब न्यूज़ को आप प्लूरल भी नहीं बना सकते, प्लूरल बनाओगे तो इसके साथ कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस वर्ड को चेंज करके या इनिंग्स को चेंज करके, है ना, ये इनिंग्स है, ये खुद अपने आप में एक प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है। ये इनिंग्स खुद अपने आप में एक सिंगुलर है। आप इसको और ना तो प्लूरल बना सकते और ना इसमें कुछ घटा के इसको सिंगुलर बना सकते। ठीक है, ये न्यूज़ हुआ, है ना, ये न्यूज़, इनिंग्स, रिकेट्स हमने देखे थे कल, है ना, पॉलिटिक्स, ये सब क्या है? ये सिंगुलर नाउन है जिनको आप उसका एस हटा के और सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है, और ना ये प्लूरल होते हैं कि भाई इसके साथ एस लगा हुआ तो ये प्लूरल होंगे, नहीं, ये बेचारे सिंगुलर ही होते हैं। और ये ना होते कुछ बेचारे रंडवे ही मर जाते हैं। तो ये उन में सी। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व ऑन जून 26। ये भाइयों क्या चक्कर है? 26 जून होगा, है ना। ये पहले तो लगता ही नहीं, क्या लगेगा? ये बाद में लगेगा ना, जून बाद में आएगा क्या? तो या फिर ये होगा कि जून 26, ऐसे होना चाहिए। इसने तो गलत कर रखी है ना भाई, ये यहाँ पे गलती है। 26 जून होगा। अगर इसको जून बाद में लिखना नहीं, जून पहले लिखना था, 26 बाद में लिखना था, तो ये टी एस हटा दे। ठीक है, तो ये कहाँ कौन सा है? इसमें ये गलती इसने दे रखी भाई, ये गलत होगा। ठीक है, डेट लिखने का एक तरीका होता है कि अगर आप डेट के साथ टी एच या सेकंड फर्स्ट ऐसे लगा रहे हो ना, तो फिर डेट आगे लिखो। मैं बोलूँ 2 जून, तो ये पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, 11 जून, तो ये पहले लिखो आप, जून 11 नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं 49, रीडिंग इज़ नो लॉन्गर पॉपुलर अमॉन्ग द यूथफुल ऑफ टुडे। यूथफुल ये एडजेक्टिव है ना, यूथफुल एडजेक्टिव है, यूथ आएगा यहाँ पे, ये होता है यूथ, ये गलत है। यूथफुल तो जवान वो होगी, मतलब जवान नहीं होगी, यूथ आएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव है भाई, यूथफुल, यूथ नाउन है, जवान। ठीक है, अब देखते हैं
50। आई सा 2 डियर्स, भाई 2 लगा ले, 20 लगा ले, 1000 लगा ले, कुछ भी लगा ले, डियर्स का एस नहीं लगा सकता। क्लियर? यहाँ पे तू चाहे 200 लगा ले, हैं, फिर भी ये डियर ही रहेगी, डियर्स नहीं होगी। क्लियर? चलो आगे, अब देखते हैं 51। ए 5 मैन, भाई ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन ना बैक देखते मार देना उनको। मैंने आपको बताया था कि जब हाइफन आ गया दो वर्ड्स के बीच में तो वो सिंगुलर ही रहेंगे। नहीं समझे? आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, A5 मैन, ME नहीं आएगा, MA आएगा। ठीक है? हाँ, मैंने आपको बताया था 5 स्टार होटल, तो ये स्टार्स नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ स्टार। 500 बताया था मैंने। ठीक है? तो ये हंड्रेड्स नहीं होता है, सिर्फ क्या होगा, 500। ठीक है? तो अगर किसी के बीच में हाइफन आ गया, दो शब्दों के बीच में हाइफन है, तो आप उनको प्लूरल नहीं बनाएंगे। क्लियर? इसको प्लूरल नहीं बनाना। जैसे 5 स्टार था तो 5 स्टार ही है, 5 स्टार्स नहीं होता है। 5 मैन है तो 5AN आएगा, MEN नहीं आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे इसने गलती कर दी थी भाई, लेकिन हमने तो पढ़ रखे हैं ना, हम क्यों गलती करेंगे। अब देखते हैं 52। सेकेंड हैंड फर्नीचर्स, अरे भाई क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, हैं, फर्नीचर्स होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होगा, फर्नीचर। ये टुल्लू ये हटा दे, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है? हटा, ये ऐसे बना देते हैं, ये फर्नीचर है, ऐसे लगा दिया। फर्नीचर्स के फर्नीचर हो, या फिर हमने इसके साथ और भी नाउन देखे थे, कौन कौन से देखे थे बताओ। इक्विपमेंट है, ज्वेलरी है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है। एक कल कल भी आया था ये, है ना। उससे पहले मैंने आपको कल इक्विपमेंट के बारे में बताया था, भाई इक्विपमेंट क्या होता है, फर्नीचर के बारे में बताया था, लगेज के बारे में बताया था। तो ये सब याद रखो यार, है ना। और इसके और भी बहुत से नाउन बताए थे मैंने कि भाई जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते और वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, वो सब नाउन एक बार जाके रूल में रिवाइज कर लेना। ठीक है? 53 देखो। हिज फादर बोट दीज फर्नीचर्स, या फर्नीचर्स गलत है, नहीं आएगा, क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। बार बार क्या चीज़ें घर बताएंगे आप। अब देखते हैं 54। बॉबी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स, ओ भाई अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है। अब ग्रुप ऑफ सारे ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहेंगे हम, अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट का मतलब यही होता है कि ए से लेके जेड तक, अल्फ़ाबेट्स तो होता ही नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, ओनली अल्फ़ाबेट, ये एस हटा देंगे। ठीक है? तो गलती कहाँ है, अल्फ़ाबेट में। ये ऐसे बेवकूफ़ बनाएंगे, अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स कर देंगे। अरे भाई अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है भाई, ए से लेके जेड तक सारे अल्फ़ाबेट ही हैं, है ना भाई। आप एक ही अल्फ़ाबेट हो, चाहे आपके 20 अल्फ़ाबेट हो, ए से लेके टी तक हो, ये सारे अल्फ़ाबेट है ना। अल्फ़ाबेट्स थोड़ी ना कर दोगे आप इसको, हैं, ये सब अल्फ़ाबेट ही होंगे। ठीक है? आई वास्ट द पाइनियोस्ट, ये क्या है भाई, ये अजीब है, हैं। ये पाइनिस्ट ऐसा कुछ होता है नहीं, पेनिस्ट ही होता है। ये पेनिस्ट को ही हम कहते हैं, पियानो बजाने वाला को क्या कहते हैं, पेनिस्ट। पाइनोइस्ट ऐसा कुछ नहीं होता वर्ड। ठीक है? ये बेवकूफ़ बनाने के लिए बना दिया इसने, पेनिस्ट ही होगा। ठीक? आप इसको मार्क कर सकते हो भाई, ये गलत है। ये सीजल में आए क्वेश्चन है, देखो कितने ईजी हैं, है ना। डोंट लूज योर होप, इंग्लिश बहुत ईजी है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस, अरे भाई लगेजेस चाहिए हैवी हो, तेरा चाहिए हड़का हो, क्या होगा वो, लगेज ही होगा। क्लियर? चाहिए वो एक हो चाहे 20 हो, लगेज लगेज ही होगा, लगेज नहीं होगा। ठीक? इनको ऐसे ही भगा दिया करो पकड़ के कान इनके। 57। द चिल्ड्रंस, हो भाई क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, ये सब ऐसे ही है, देखते ही मारो गोली। चिल्ड्रन ही होगा, चिल्ड्रंस नहीं होता है। ठीक? ऐसे चाइल्ड चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रंस के ऊपर भी चिल्ड्रंस लगा देगा, हैं, कितनी बेवकूफ़ समझ रखी है। अब देखते हैं 58। दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल, जॉन्स बुक, जॉन की किताब। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस लगेगा ना, तो ये कैसे लिखा जाएगा, जोहन, फिर अपोस्ट्रोफ एस, फिर बुक, ऐसे लिखो भाई इसको। जॉन्स बुक क्या मतलब है ना, तो यहाँ पे गलती है इसकी। ठीक है? तो ये 2 नंबर ठीक हो जाएगा। 59 देखो। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेज, अरे भाई लगेजेस नहीं होता है, लगेज ही रहेगा, चाहे हैवी हो चाहे हल्का, वी डोंट केयर। अब देखते हैं 60। डिड यू हियर मैनी न्यूज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन वाइल यू वर इन दैट कंट्री, भाई तुमने कोई ऐसी न्यूज़ पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में न्यूज़ सुनी, कोई, कई न्यूज़ नहीं,
तुमने कोई न्यूज़ सुनी, यही तो पूछेंगे कि तुमने कई न्यूज़ सुनी। तो यहाँ पे मैनी को हटाकर क्या करो आप, एनी लगाओ। अब ये सेंटेंस पढ़ो, डिड यू हियर एनी न्यूज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन वाइल यू वर इन दैट कंट्री। तो आपको ये करेक्ट लगेगा। मैनी कोई सेंस नहीं बना रहा, मैनी का मतलब कोई न्यूज़ सुनी क्या, नहीं कोई न्यूज़ सुनी क्या, क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम उसको, तो कोई करेंगे ना, ठीक है। तो गलती कहाँ है आपकी, मैनी में। अब 61 देखते हैं, द पीपल गैदर्ड एट द फर्नेल टू पे रिस्पेक्ट। भाई फर्नेल के ऊपर आप जाते हो तो रिस्पेक्ट पे करने जाते हो कि उसको ट्रिब्यूट देने जाते हो, श्रद्धांजलि देने जाते हो ना, है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट हटा के ट्रिब्यूट करो, ठीक, ये गलती यहाँ है, करेक्ट। 62 देखो, सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस, ओ भाई चिल्ड्रंस नहीं होगा, ओनली चिल्ड्रन होगा, ठीक, ये ऐसे खुद बनाएंगे। 63, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वीमेन। वीमेन की अपब्रिंगिंग, अरे भाई वीमेन तो अपब्रिंग होली, अपब्रिंगिंग तो होनी चाहिए किसकी, बेबी की, बेबी चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, ये लगाओ। ये वीमेन वामेन क्या रहेगी, हटाओ इसको। वो जो अपब्रिंग होली, उसको और अपब्रिंग थोड़ी ना करोगे, इसका पालन होना चाहिए, चाइल्ड का होना चाहिए ना, अब वीमेन का होना चाहिए, ये ऐसे ही बनाएंगे आपको, लेकिन आप बढ़ोगे नहीं, क्यों, आप फाइटर हो गए अब नाउंस के। अब देखो 64, द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट, ओ भाई विच ऑफ, उनमें से कौन सा, तो उनमें से कौन सा, तो इसका मतलब ये हो गया वो कई थे, तो सर्वेंट एक थोड़ी ना था, वो सर्वेंट्स थे। जब विच ऑफ आ गया ना, विच ऑफ, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, वेरियस ऑफ, तो ये सब उसके बाद प्लूरल फॉर्म आएगी भाई, सर्वेंट्स होगा, है ना, सर्वेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि उनमें से कोई, तो उनमें से कोई, उनमें तो भाई बहुत ज़्यादा होंगे ना, फिर वो सर्वेंट एक होता तो वो पकड़े जाता भाई वही, वो विच ऑफ थोड़ी ना कहता, तो ये क्या आएगा, सर्वेंट्स रहेगा, यहाँ पर इसको पकड़ लो और इसको खत्म करो। 65 देखो, आई आस्क द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज फॉर ए 500 रुपीज़ नोट। अब भाई कितनी बार सेम गलती करवा रहे हो, नहीं करेंगे, रुपीज़ नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, रुपी। नोट का जब डिनोमिनेशन हम बता रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे, 500 रुपी नोट, नोट ना कि रुपीज़ नोट, क्लियर, ठीक है। अब देखो 66, दियर लगेज विच वर, और भाई वर क्यों, ये लगेज तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम लगेज भी नहीं बना सकते, इसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर यूज होगी, तो भाई यहाँ पे क्या ये लगा होगा, वाज, वर हटाओ, ठीक, आगे चलो, ही नहीं ये जरूरी है। 67, द फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हाउसेस ए शॉप फ्लोर एंड 10 क्यूबिकल्स फॉर द स्टाफ इन एन एरिया फॉर अबाउट थाउजेंड स्क्वेयर मीटर्स। स्क्वेयर मीटर्स मतलब भाई 1000 स्क्वेयर का मतलब ये ऐसे बता रहे हैं ना, 1000 स्क्वेयर मीटर, ऐसे बात कर रहे हो ना भाई आप, हैं, तो ये मीटर्स तो ठीक है, लेकिन स्क्वेयर के साथ आप स्क्वेयर्स क्यों करोगे, नहीं करोगे, ये तो भाई एक यूनिट के तौर पे यूज़ हो रहा है ना, 100, ये सॉरी 1000 है स्क्वेयर। अब स्क्वेयर तो ये वाला स्क्वेयर है, कोई और थोड़ी ना कोई स्क्वेयर यूज़ करें, तो स्क्वेयर, अब मीटर्स लगाओगे आप, ये होगा करेक्ट फॉर्म। दो दो बार थोड़ी ना आप, ये तो एडजेक्टिव समझो आप, ये मीटर है ना जो, इसका एडजेक्टिव है कितना मीटर भाई, जैसे नोट था, कितने का नोट भाई, 5000 का भाई, 500 का नोट है, खत्म, 500 रुपी नोट, ऐसे ही कितना मीटर भाई, 1000 स्क्वेयर मीटर भाई, तो स्क्वेयर से नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ स्क्वेयर होगा, तो यहाँ पे ऐसा हटा दोगे और इसको करेक्ट कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही 68, रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज, ओ भाई सीनरीज ना होता कितनी बार समझाएं, क्या होगा, सीनरी, ओनली सीनरी, चल नहीं रहा है पेन थोड़ा, सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। 69, द फूड बास्केट कंटेंड ए डार्क चॉकलेट एंड एक्लेयर एंड ए पेस्ट्री नीटली रैप्ड इन फॉइल पेपर। देखो ये थोड़ा हा ट्रिकी क्वेश्चन है, गलती यहाँ पे इस वाले बंदे में, इक्लेयर में, ये लग रहा है ठीक है भाई एन इक्लेयर, लेकिन ये चुन्नू मुन्नू इक्लेयर्स होता है वर्ड ही, केक टाइप होता है कुछ, उसको उसमें छोटी छोटी चीज़ से कुछ मिलकर वो इक्लेयर्स बन जाता है, इक्लेयर्स होगा वो, इक्लेयर नहीं होती, जब केक कुछ बनाते हैं ना उसमें कुछ आइटम साइटम डाला बन गया केक, अब इसको इक्लेयर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्लेयर्स, इक्लेयर नहीं होगा, सिर्फ इक्लेयर नहीं होगा, तो ये इस पर से ऐसे हटा के इसने सोचा चले एन लगा दूँ, इसका ऐसे हटा दूँ, बना दूँ बच्चों को, लेकिन बच्चे नहीं बनेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे बेवकूफ़ बनेंगे नहीं, ऐसे बच्चे बेवकूफ़ बनेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो 70, द शिफ्टिंग टास्क इज ऑलमोस्ट डन ओनली द फर्नीचर्स, ओ भाई क्यों बेवकूफ़ बना रहा है, फर्नीचर्स नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, फर्नीचर होगा। 71, इफ़ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स, रॉन्ग गियर्स क्या होगा भाई, हैं, गियर होगा, सिर्फ गियर होगा ना, एक ही टाइम पे आप किसी गाड़ी में हैं, और उस गाड़ी को आप एक साथ कितने गियर में चला सकते हो, एक साथ आप एक ही गियर में चलाओगे ना, ऐसा तो नहीं भाई 5 गियर हैं तो 5 के 5 डाल दिए एक साथ टक 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 टक, अब वो गाड़ी एक साथ 5 गियर में चल रही है, नहीं गई,
वो एक ही गियर में चलेगी। यू आर इन द रॉन्ग गियर, बिट्टू गियर से नहीं होगा। ठीक है। अब देखो 72, आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर्स इन लॉज। ओ भाई, सिस्टर इन लॉज में मेन नाउन कौन सा है बताओ? सिस्टर, तो क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ, ना कि सिस्टर इन लॉज। ये भाई गलत है। ला, ये जो सिंगुलर ही रहेगा, यहाँ पे सिस्टर लगाओ, आप सिस्टर के साथ सिस्टर्स करो, ला को लाज मत बनाओ। क्लियर? मेन जो नाउन होगा ना वो प्लूरल होगा। जैसे स्टेपसन है, स्टेपसन, तो ये स्टेपसन्स हो सकता है, स्टेप्स सन नहीं होगा। क्लियर? अब देखते हैं 73, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड्स। तो भाई ये ग्रेटिट्यूड्स नहीं होता है, सिर्फ क्या होगा? आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। भाई ग्रेटिट्यूड्स कितने बना दोगे आप? ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ना, आप उसको क्या ग्रेटिट्यूड्स बना दोगे? नहीं। जो अपने आप में सिंगुलर है उसको क्या ऐसे लगा के और वो प्लूरल बनाओगे आप? ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं 74, रहना हैड एवरीथिंग, ब्यूटीज ए गुड फिगर एंड ए स्वीट पर्सनैलिटी। हैड एवरीथिंग, ब्यूटीज का क्या मतलब होगा? ब्यूटी होगा है भाई, उसके पास ब्यूटी है, ब्यूटीज क्या होगा? फालतू में किसी वर्ड को आप प्लूरल क्यों बना के पेश करोगे? ठीक है, यहाँ पे पकड़ा गया ए गुड फिगर एंड ए स्वीट पर्सनैलिटी, सब कुछ सिंगुलर में आ रहा है, तो ब्यूटीज कोई ब्यूटी को ब्यूटीज थोड़ी ना कर देगा। यहीं पर इसको पकड़ के ख़त्म करो। अब देखो 75, फॉर ए फुल वीक शी इंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए बिग सिस्टर। बिग सिस्टर, ये वर्ड गलत हो गया, ये नाउन बना रहा है इसको, तो एल्डर लगाना भाई, हैं? एल्डर सिस्टर बना इसको, बिग सिस्टर थोड़ी ना बना देगा। बिग सिस्टर को होता ही नहीं है, तो सिर्फ क्या करोगे आप? एल्डर सिस्टर लिखो यहाँ पे, ये बिग सिस्टर की जगह क्या आ जाएगा? एल्डर सिस्टर। करेक्ट। 76 देखो, नो बेगर हु कम्स, बेगर है तो कम्स भी ठीक है। टू आवर डोर्स, टू आवर डोर, डोर्स नहीं होगा, क्या होगा? डोर होगा। ठीक है, ये यहीं पर गलती कर रहा है। हमारे दरवाजे आता है कि हमारे दरवाजों आता है? हमारे दरवाजे आता है भाई, दरवाजों नहीं आता है। ठीक है, ये ऐसे ही आप इनको अगर हिंदी में एक बार बना के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे फुद्दू बना रहे हैं, ऐसे उस लगा के, बाकी ऐसा कुछ होता है नहीं। अब 77 देखो, टू द व्हेल इट्स टेल इज द सोल मीन ऑफ प्रपल्शन। अब ये मीन है ना, अब मीन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो वैसे मतलब ही होता है, इसका वर्ड ही मतलब होता है ना, लेकिन यहाँ पे इसको नाउन बना के यूज़ किया इसने, तो मीन को अगर तुम नाउन के रूप में यूज़ करोगे तो उसका मीन्स निकलेगा तरीके, है ना, तरीका, तरीका, या फिर आप इसके और इंग्लिश में क्या कहें, अल्टरनेटिव्स, है ना, तो ये मीन्स इसका नाउन बनेगा। मीन तो एक खुद वर्ब है, मतलब पता करना, मतलब बताना, मतलब निकालना, ये सब मीन है। मीन्स नाउन है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? टेल इज द सोल मीन्स ऑफ प्रपल्शन, क्या होगा? मीन्स ऑफ प्रपल्शन। ठीक है, तो ये नाउन बनाना आपको पता होना चाहिए कि भाई नाउन कैसे बनेगा। अब देखो 78, ऑल द फर्नीचर्स, ओ भाई ख़त्म कर, मैं नहीं बताऊंगा अब इसने। 79, एसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ राइटर। मैनी का यूज कहाँ होता है भाई? प्लानिंग क्या है? आप प्लानिंग को गिन सकते हैं क्या? मेरे को ये बताओ पहले। ये प्लानिंग और ये पेन, दोनों को बराबर मान लिया इसने, तो पेन को गिन सकते हैं भाई, 1 2 3 4, तो पेन को तो हम लिख सकते हैं मैनी पेन। अब बोल के देखो, मैनी पेन ही बोलोगे, मच पेन बोलोगे, मच पेन। मच तो आप शुगर बोल सकते हो, मच शुगर है, क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल है भाई, है ना, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या लगेगा? मच, और जो काउंटेबल है उसके साथ क्या लगेगा? मैनी। तो प्लानिंग क्या है? अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए भाई? मच आना चाहिए। ये मैनी पेन है ना, ये हटाओ, भगाओ इनको। ठीक है, अब देखो 80, ही लर्न द अल्फ़ाबेट्स। ओ भाई अल्फ़ाबेट वाला हमने देखा ना अभी, अल्फ़ाबेट्स तो होता है नहीं, क्या यूज़ होगा? सिर्फ यहाँ पे अल्फ़ाबेट ओनली, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, सारे ए से लेके जेड तक को सबको अल्फ़ाबेट ही कहते हैं। ठीक है, तो ये 80 क्वेश्चन कर लिए हमने। नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और आप भी वीडियो के साथ में अपने रजिस्टर में अपने ना एक बार पॉज करके जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वहाँ पे पॉज करो, पहले अपने आप अटैम्प्ट करो, फिर आगे उसका जो सोल्यूशन देखो, और फिर ऐसे जो हमने आज 40 क्वेश्चन किए ना, तो आपने 40 आउट ऑफ कितने आपके करेक्ट आए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताओ। ठीक है, और भाई वीडियो को शेयर भी करा करो,
आपके जो ग्रुप बना रखे हैं उसमें ग्रुप में शेयर करो, और जो भाई इसको पहली बार देख रहा है ना, वो वीडियो को लाइक करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत आप करो, ठीक है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।